प्रणाम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम एक बिल्कुल अलग बिंदु पर बात करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे बिंदु पर बात करने वाले हैं जो कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम लाइक दैट छोटे से लेवल एग्ज़ाम ग्रुप डी से लेकर हाई लेवल एग्ज़ाम यूपीएससी तक ये पूछा जा सकता है और कई जगह पर ये पूछा भी जा चुका है। आज हम जिस बिंदु को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को पहले एक भाग में ये जानकारी दी थी कि हम आने वाले समय में भारतीय राज्य व्यवस्था पर एक सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं और उसी सीरीज का पहला भाग जिसमें हमने आज का बिंदु लिया है कि भारतीय जो संविधान है उसका स्वरूप किस प्रकार का है। तो प्यारे दोस्तों, हम ये आज जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस टाइप से बनाया हुआ है। जो हमारे उस समय की संविधान सभा के मेंबर्स थे उन्होंने इसको किस फॉर्म में तैयार किया है और भारत राज्य क्षेत्र को किस टाइप का राज्य क्षेत्र बनाकर हम लोगों के लिए रखा है। आज हम उसके बारे में चर्चा यहाँ करने वाले हैं। भारतीय संविधान के स्वरूप को समझने से पहले हमें प्यारे दोस्तों ये समझना होगा कि संविधान के स्वरूप किस किस प्रकार के हो सकते हैं, यानी किस किस प्रकार से किसी राज्य क्षेत्र किसी राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। तो हम इस कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम पहले नंबर पे हम जिस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि वो है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों परिसंघ। अब ये परिसंघ क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं। परिसंघ वास्तव में यानी कन्फेडरेशन क्या होता है, ये एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, यानी इसको हम समझौता कह सकते हैं। जैसे लाइक 20 या 30 लोग हैं जो आपस में स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी संस्थाएं चला रहे हैं और वो आपस में एक समझौता तैयार करते हैं कि हम सभी मिलकर एक ऐसा समूह बनाते हैं जिसके आधार पर हम सभी कार्य करेंगे और उस समूह को कुछ उसके कार्य और कुछ उनकी शक्तियां दे दी जाती है कुछ मात्रा में। तो हम यहाँ पर परिसंघ को इसी टाइप का एक निर्माण समझ सकते हैं। जैसे कुछ राज्यों ने मिलकर एक कन्फेडरेशन यानी एग्रीमेंट समझौता कर लिया और उन्होंने कहा कि हम हमारी विदेश जो नीति है यानी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो हमारी सुरक्षा का मुद्दा है यानी जो सिक्योरिटी का मुद्दा है और जो हमारा संचार है उस कार्यों को वो परिसंघ को दे देंगे और बाकी जो कार्य हैं वो उनके पास स्वतंत्र रूप से अपने अपने हिसाब से जो उन्होंने विधि विधान बना रखे हैं, जो नियम कायदे बना रखे हैं, उनके हिसाब से वो करते रहेंगे। तो कुछ कार्यों को परिसंघ को दे दिया जाता है और बाकी कार्य जो वो है वो स्वतंत्र रूप से अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, परिसंघ एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसमें राज्य जो होते हैं वो स्वतंत्र क्वालिटी के होते हैं, यानी उन राज्यों की अनुमति के बिना उनकी सीमा को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, न ही उन राज्यों का नाम परिवर्तन किया जा सकता है, न ही उन राज्यों में से किसी अन्य राज्य का निर्माण किया जा सकता है। यानी हम इसको ऐसे समझे तो ये प्यारे दोस्तों अविनाशी राज्यों का यानी राज्य अविनाशी क्वालिटी के होते हैं, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। राज्यों का विनाशी संघ होता है, यानी राज्य जब चाहे उस एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं, उस समझौते को तोड़ सकते हैं। यानी संघ जो है वो विनाशी क्वालिटी है, वो उसको खत्म कर सकते हैं, परंतु संघ किसी राज्य को खत्म नहीं कर सकता। राज्य चाहे तो संघ को छोड़कर बाहर हो सकते हैं जब उनकी इच्छानुसार, या कोई नए राज्य का अगर संघ में सम्मिलित करना है तो वो नए राज्यों को संघ में सम्मिलित कर सकते हैं। और इस टाइप के हमारे पास एग्जाम्पल में हम देखें तो पूर्व में सोवियत संघ जो रूस था, पूर्व का जो सोवियत संघ रूस था वो इसी टाइप का एक कन्फेडरेशन था जो 1992 में टूटकर उसके कुछ स्वतंत्र राष्ट्र अलग हो गए और बाकी कुछ राष्ट्रों ने मिलकर रशिया का यानी रूस का निर्माण किया। हम इसमें नाटो समूह को भी ले सकते हैं या कई सारे हमारे ऐसे समूह हैं जैसे G8 समूह है जिसमें से रशिया को बाहर निकाल दिया तो अब उसमें G7 समूह बचते हैं, या ऐसे G20 समूह का देश है, या ऐसे ही सार्क समूह मान सकते हैं हम, आसियान समूह मान सकते हैं हम। तो ऐसे कई सारे समूह हैं जिनको हम कन्फेडरेशन का नाम दे सकते हैं। दूसरे तौर पर हमारे पास जो आता है प्यारे दोस्तों वो होता है फेडरल
या यूनियन। फेडरल या यूनियन सिस्टम क्या होता है? इसको बोला जाता है संघात्मक ढांचा। संघात्मक ढांचा किस प्रकार का होता है प्यारे दोस्तों? ये एक ऐसे प्रकार का ढांचा होता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। यानी सबसे मूल बात हमें इसमें यह समझ लेनी है कि इसमें केंद्र शक्तियों का क्या करना है, अपने को शक्तियों का कर देना है बंटवारा। और बंटवारा किसके बीच में करना है प्यारे दोस्तों? बंटवारा करना है हमें केंद्र और राज्यों के बीच में उचित तरीके से शक्तियों का बंटवारा हमें कर देना है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच उचित तरीके से शक्तियों का बंटवारा होता है। इसमें ऐसे कह सकते हैं कि जो इसमें राज्य होते हैं वो भी स्वतंत्र क्वालिटी के होते हैं। यानी ये संघ उन राज्यों की सीमाओं को उनकी इच्छा के बिना न तो घटा सकता है, न बढ़ा सकता है, न ही उनमें से किसी अन्य राज्य का निर्माण कर सकता है, न ही उन राज्यों को तोड़कर दो राज्यों का निर्माण कर सकता है। यानी इसमें जो राज्य रहेंगे प्यारे दोस्तों वो भी अविनाशी क्वालिटी के रहेंगे, अविनाशी राज्यों का। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों ये संघ किस क्वालिटी का होता है? यानी ये राज्य अविनाशी है, अपने आप में स्वतंत्र हैं, उनके कार्य करने की पद्धतियां, उनके विधान बनाने की पद्धतियां सब स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से उन कार्यों को करते हैं। परंतु जो संघ है वो भी अविनाशी क्वालिटी का है। यानी अगर एक बार राज्यों ने मिलकर एग्रीमेंट कर लिया और उस संघ में वो शामिल हो गए तो उस संघ से वो बाहर नहीं आ पाएंगे। यानी जो आपका संघ रहेगा वो भी अविनाशी क्वालिटी का रहेगा। यानी संघ में से राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं होगा। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम यहाँ देखना चाहें तो प्यारे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका इसी प्रकार का एक संघात्मक राज्य है जिसमें तकरीबन 50 राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया हुआ है और उसका नाम दिया हुआ है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ पर केंद्र के लिए अलग संविधान बनाया हुआ है, राज्यों के लिए अलग संविधान बनाया हुआ है। इसका मतलब है दोहरी शासन पद्धति है तथा केंद्र के लिए नागरिकता अलग प्रदान की जाती है तथा राज्य अपने हिसाब अपनी नागरिकता अलग प्रदान करते हैं। यानी नागरिकता भी दोहरी क्वालिटी की है तथा राज्यों को उस समूह से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है तथा समूह राज्यों की सीमाओं को घटा बढ़ा नहीं सकता। तो ये संघात्मक ढांचे की कुछ विशेषताएं होती है। तीसरे क्रम में हम आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। तीसरे क्रम में हमारे पास आता है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है एकात्मक ढांचा। यानी एकात्मक राज्य किस प्रकार का रहेगा प्यारे दोस्तों? यूनिटरी सिस्टम की सबसे मूल बात यह होती है कि इसमें समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होती है। यानी हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ जाता है? केंद्र शक्तिशाली होगा। केंद्र क्या होगा? शक्तिशाली होगा। समस्त शक्तियां किसमें होगी? समस्त शक्तियां किसमें निहित होगी? समस्त शक्तियां प्यारे दोस्तों केंद्र में निहित होगी। यानी केंद्र अगर चाहे तो कुछ शक्तियों को राज्य को दे सकता है। अगर वो ये मानता हो कि इस टाइप के कार्य राज्यों को करने हैं तो वो उस टाइप के कार्य या शक्तियां उनको दे सकता है। परंतु अगर वो चाहे कि ये शक्तियां मुझे वापस लेनी है तो वो उनसे वापस छीन भी सकता है। यानी अंतिम रूप से कहा जाए तो केंद्र सर्वे सर्वा होता है, केंद्र के हिसाब से राज्यों को चलना होता है। तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि प्यारे दोस्तों ये विनाशी राज्यों का, यानी राज्य विनाशी क्वालिटी के होते हैं। अब विनाशी क्वालिटी के राज्यों को समझने के लिए यानी केंद्र चाहे तो उनकी सीमाओं को तोड़ सकता है, चाहे तो एक राज्य के दो राज्य बना सकता है, चाहे तो उस राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, चाहे तो राज्य की सीमा को घटा सकता है, चाहे तो राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है। अगर इस क्वालिटी में कोई हमारे पास बैठता हो तो उसको कहते हैं विनाशी राज्य। यानी राज्यों को खत्म किया जा सकता है। और ये संघ जो होता है प्यारे दोस्तों ये अविनाशी क्वालिटी का होता है। यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है यूनिटरी सिस्टम। यानी राज्य मिलकर संघ से अलग नहीं हो सकते। कोई राज्य को यह स्वतंत्रता नहीं दी जाती कि आप संघ से अलग हो जाओगे। यानी इसमें राज्य तो आपके विनाशी रहेंगे परंतु संघ क्या रहेगा? अविनाशी रहेगा। संघ से कोई राज्य बाहर होने के लिए नहीं कह सकता, वो उसके लिए पूर्णतः बाध्य है। तो इस प्रकार का अगर सिस्टम रहेगा प्यारे दोस्तों तो इसको कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। इसमें एक सिस्टम हमारे पास और निकल कर आता है प्यारे दोस्तों और उस सिस्टम को कहते हैं हम सेमी फेडरल।
सेमी फेडरल का मतलब होता है अर्ध संघात्मक। अर्ध संघात्मक ढांचा किस प्रकार का होता है प्यारे दोस्तों, जिसमें आपके संघात्मक व्यवस्था का भी विशेषताएं हो और जिसमें आपकी एकात्मक विशेषताएं भी हो। यानी जिस राज्य में संघात्मक व्यवस्थाएं भी दी हो और जिस राज्य में एकात्मक व्यवस्थाएं भी दी हो, यानी वो दोनों क्वालिटी की व्यवस्थाएं फॉलो करता हो। यानी वो संघात्मक व्यवस्थाएं भी देख लेते हैं, शक्तियों का बंटवारा किया हुआ हो, वो एक अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ हो। एकात्मक व्यवस्थाओं में ये देख लें केंद्र शक्तिशाली हो, समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हो, कुछ शक्तियां राज्य को दे दी जाए, और या फिर वो विनाशी राज्यों का क्या हो, अविनाशी संघ हो। अब इन सब में हम ये देखते हैं कि भारत किस क्वालिटी का राज्य क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, क्या भारत परिसंघ है? तो भारत परिसंघ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों यहाँ के राज्य अविनाशी नहीं है, क्योंकि राज्यों को हमारे पास सिस्टम से बाहर निकलने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। यानी हमारे पास पहला बिल्कुल क्रॉस है, हमें ये देख लेना है भारत के परिप्रेक्ष्य में हम परिसंघ कभी भी टिक नहीं करेंगे। दूसरी बात ये देखते हैं, क्या भारत संघात्मक है, क्या भारत यूनिटरी है, क्या भारत फेडरल है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ हम यूज करना चाह रहे हैं उस बात को, जब संविधान सभा में इस तथ्य पर विचार हो रहा था तो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने एक वक्तव्य कहा था कि भारत मूल रूप से संघात्मक व्यवस्था के ऊपर कार्य करेगा। यानी सामान्य अगर परिस्थितियां रही तो भारत संघात्मक व्यवस्था में रहेगा, परंतु अगर संकट काल आता है, संकट काल का मतलब कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या फिर कोई आंतरिक उपद्रव हो जाए, तो इस आधार पर अगर राष्ट्रपति अपना आपातकाल घोषित करता है तो उस समय पे ये संघात्मक के स्थान पर क्या हो जाएगा, यूनिटरी यानी एकात्मक हो जाएगा। यानी समस्त शक्तियां कहाँ आ जाएगी, केंद्र के पास आ जाएगी। फिर राज्यों के बारे में जितने भी विधि विधान बनाने हैं, अधिनियम बनाने हैं, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय संसद को रहेगी। संसद जिस प्रकार चाहे उसके आवश्यकता के अनुसार वहां पर विधि बना सकती है, जो वहां हर राज्य क्षेत्र में लागू होगी। एक यहां पर यह भी मान के चलते हैं कि जो केसी व्हीलर महोदय थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है, भारत अर्ध संघात्मक ढांचा है। यानी ये एक ऐसा ढांचा है जिसमें संघात्मक की विशेषताएं भी है और यूनिटरी यानी एकात्मक की विशेषताएं भी है। अब देख लेते हैं किस प्रकार केसी व्हीलर महोदय ये कह रहे हैं, भारत में शक्तियों का बंटवारा उचित तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में किया हुआ है। यानी सामान्य परिस्थितियों में ये संघात्मक व्यवस्था पे कार्य करेगा। और दूसरी बात अगर अपन ये कहें तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, न कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो भारत न तो संघात्मक व्यवस्था में है न ही एकात्मक व्यवस्था में है, ये एक सेमी फेडरल कॉन्सेप्ट है, यानी सेमी फेडरल ढांचा है जिसको हम मान सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर हमारे पास सवाल पूछा जाता है तो हम टिक कैसे करें? तो प्यारे दोस्तों केसी व्हीलर महोदय के अनुसार अगर सवाल पूछा जाता है तो हम टिक करेंगे कि हमारा भारतीय संविधान का ढांचा सेमी फेडरल है। परंतु B.R. अम्बेडकर साहब के हिसाब से पूछा जाए तो भारतीय संविधान मूल रूप से संघात्मक है, परंतु संकटकालीन परिस्थितियों से पूछा जाए तो भारत का ढांचा एकात्मक है। तो ये कुछ जो इसकी इम्पोर्टेंट तथ्य थे आज हमने इस अध्याय में आप लोगों के लिए शामिल किए हैं। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के अनेक इम्पोर्टेंट तथ्यों को जो कि भारतीय संविधान के मूल भावनाओं को लिए हुए हैं, उनको हम ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। आप लोगों के लिए प्यार और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं। आप लोग मुझे सुनते हैं, मेरे लिए समय निकालते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।